मैं आप लोगों के बीच एक प्रमेय लेके आया हूँ, वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम बोर्ड में आ सकता है, आपको ऐसे भी आ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, और नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन यानी कि परिभाषा लिख के बोलेगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो इसे बोलेगा सिद्ध करने के लिए। तो आप लोग देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय हम सिद्ध कर रहे हैं, वो ये है। तो देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पढ़े, जो कि जिसका नाम है ABC। एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम एंगल B डिग्री 90 डिग्री है। तो एंगल B हमारा 90 डिग्री है। तो देखिए, एंगल B 90 डिग्री है। फिर हम क्या किए, BD लंब AC खींचे, यानी कि B से लंब D खींचे AC पर। तो AC पर BD लंब AC खींचा। तो सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि AC का वर्ग और AB का वर्ग और PC का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग कहने का मतलब AC हमारा कर्ण है और AB प्लस BC हमारा दो भुजा है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कहा। तो देखिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हम चले प्रमाण में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में चले। तो ये हम त्रिभुज पाठ दिए ABC और ADB में। तो क्या चले, उसके बाद देखिए, इसमें देखिए ABC और ADB में चले, तो जब त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होता है, तो उसका समूह भुजा भी आपस में बराबर होता है। जब तो भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए, कोण A का कोण बराबर है, इसमें भी A उभयनिष्ठ है। तो A उभयनिष्ठ है दोनों में, तो इसका भुजा क्या आपस में बराबर होगा। तो देखिए, A उभयनिष्ठ है, तो एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ABC और ADB क्या हो जाएगा, समरूप। कहता है कि जब कोण उभयनिष्ठ हो तो दो त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर होता है, तो उसे AA समरूपता कहा जाता है। तो ये हमारा AA समरूपता हो गया। अब देखिए, ABC और ADB में चले, तो ABC में ABDB में चले, तो AB बटा AD, AB बटा AD और AC बटे AB, AB बटा AD बराबर AC बटा AB। तो हम AB बटा AD बराबर AC बटा AB। आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई AB और AB से मल्टीप्लाई, तो AB स्क्वायर AD और AC को मल्टीप्लाई कर दिए, तो समीकरण 1। फिर पुनः चले हम ABC और BDC में, ABC और BDC में चले। तो देखिए, ABC और BDC में चले, तो ये एंगल B और एंगल D क्या 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो क्या ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। C और C क्या उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है, तो दो कोण क्या हो, समरूप होगा। तो त्रिभुज ABC एंगल C उभयनिष्ठ है, तो ABC समरूप क्या हो जाएगा, BDC। तो ये A समरूपता। अब देखिए, BC बटे DC, BC बटे DC बराबर AC बटे BC। तो ये हो गया। अब देखिए, BC से BC हम तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर दिए, तो BC का स्क्वायर और बराबर AC इंटू DC हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को क्या किए, जोड़ दिए, तो AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। देखिए, AC इंटू AD और प्लस AC इंटू DC। अब यहाँ पे देखिए, AB स्क्वायर है, यहाँ पे BC स्क्वायर, इसको जोड़ दिए। अब AC है AD प्लस DC, यहाँ देखिए AD प्लस DC क्या AC है, तो AD प्लस DC हम AC कर दिए, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC गुना AC स्क्वायर और AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो हम क्या कहें, यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, ये कर्ण का वर्ग है और दो भुजा हमारा AB और BC है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग के साथ, आप लोग को आज के क्लास में हम बताएं पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कैसे किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय यही रहा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कैसे प्रूव किया जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।